वेलकम बैक। और जैसे हम सब जानते हैं, अक्टूबर होता है डेंगू का माह। पाकिस्तान में इस माह में हमेशा हम देखते हैं कि स्पाइक आती है डेंगू के केसेस में। तो अगर हम थोड़े से मुल्क भर के अदाद-ओ-शुमार देखें तो इस पूरे साल में अब तक एंड अक्टूबर तक खैबर पख्तूनख्वा के जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार हैं उसके मुताबिक तकरीबन 4000 से ज़ायद डेंगू के केसेस वहाँ पर मिले हैं। पंजाब में तकरीबन 2760 केसेस हम देख रहे हैं। और सरकारी अदाद-ओ-शुमार के को अगर हम बेस करें तो सिंध में अभी तक सिर्फ 1083 केसेस मंजर आम पर आए। और कराची, अकॉर्डिंग टू सिंध हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर अजरा पेचुओ, कराची डिवीज़न मोस्ट इफेक्टेड है, मतलब टॉप ऑफ द लिस्ट पर है। अब जाहिर है कि डॉक्टर साहिबा ने हमें ये भी बताया है कि ये जो अदाद-ओ-शुमार हैं ये उन केसेस पर मबनी हैं जो गवर्नमेंट हस्पतालों में आते हैं और वहाँ पर ये रजिस्टर किए जाते हैं। इसमें प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट हस्पतालों का कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन जब इंडस हॉस्पिटल, लियाकत नेशनल और आगा खान से भी अदाद-ओ-शुमार हासिल किए गए और माना कि लियाकत नेशनल इन अदाद-ओ-शुमार में इंक्लूडेड है, तो पता लगा कि कई और डेंगू केसेस भी रिपोर्ट होते हैं, अमवात की भी खबर आती है। लेकिन जो सरकारी वर्जन है उसमें अभी तक सिर्फ एक डेथ रिपोर्ट हुई है। हम अभी ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सरबराह बशीर अहमद खसखेली साहब। शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। आपके नज़र में, आपके ग्राउंड एक्सपीरियंस आपको क्या बताता है कि सरकारी अदाद-ओ-शुमार और जो असल पिक्चर है इसमें कितना गैप है, कितना तजाद है? इसमें तो माशाल्लाह काफ़ी गैप है, क्योंकि ये तो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो बायोडेटा है वो ये ले रहे हैं। लेकिन हमारी जो है वो बहराड़ी जितनी भी है उस एरिया में लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है डेंगू होता क्या है। तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि आज भी अभी आधे घंटे में मेरे पास से 2 डेथ गुजरी हैं, इनकी हैदराबाद में हुई है। एक ये अपना हैदराबाद की हुई हैं 2, एक लतीफाबाद की, एक किसी और एरिया की। और इसके अलावा एक और फेसबुक पे नजर है 5 घर के 6-7 बंदे, उन सबको डेंगू पॉजिटिव आया है। तो ये तो सिर्फ आधे घंटे का खेल है। अभी मैं समझता हूँ ये बहुत हैं, इनको एनालिसिस करना चाहिए। गवर्नमेंट के अलावा भी गवर्नमेंट को जो है ना, ये सब प्राइवेट क्लिनिक्स, लेबॉर्टरीज वगैरह जितनी भी हैं उनसे भी रिपोर्ट लेनी चाहिए, और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनसे भी रिपोर्ट लेनी चाहिए और उनमें अवेयरनेस पैदा करें। अपने DHOs वगैरह जो हैं उनको ये कहें कि भाई इनको सबको ग्रास रूट लेवल पर इनको इन्वॉल्व करें। LHWs हैं वो पूरे एरिया में, मेरे ख्याल में कोई भी एरिया खाली नहीं है, उसमें उनको इन्वॉल्व करके लोगों में अवेयरनेस दें कि अगर ऐसा कोई केस हो तो हमें बताएं, फिर वो उनका टेस्ट वगैरह जो भी प्रोसेस है वो करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है इस साल तो नहीं हुआ है, ये तो 10-15 साल से हम सुन रहे हैं कि डेंगू की वबा आती है और लोग मरते भी हैं या हॉस्पिटलाइज भी होते हैं। जी, तो 10-15 साल में भी अगर अवेयरनेस नहीं आ रही है तो कब आएगी? नहीं, आनी तो चाहिए, लेकिन फिर भी जो हेल्थ वर्कर हैं उन वो उस एरिया में हजार पॉपुलेशन पे एक हेल्थ वर्कर है। वो अगर अपने एरिया वालों में एक चक्कर लगा के उनको कह सकती है कि भाई बुखार हो जाए तो मुझे इन्फॉर्म करो, तो वो जो नियर बाय जो हॉस्पिटल है उसमें ले जाए, टेस्ट वगैरह हो जाए, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कितने डेंगू केसेस हैं। इसको प्रिवेंट करने के लिए भी जो है वो मकसद है कि ये जितने भी पानी जमा है इसमें बहुत से रोल है, बल्दिया का रोल है। अच्छा, यहाँ पर सॉरी डॉक्टर साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए अगाई की तो हम बात करते रहते हैं, टेस्टिंग भी हो जाएगी, हमें अदाद-ओ-शुमार भी हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन ये मच्छर फिर भी पल रहा है, फिर भी फैल रहा है और फिर भी लोगों को काट रहा है और लोगों को डेंगू हो रही है। 10-12 साल आम आदमी क्या एहतियात करे? आम आदमी क्या एहतियात करे? और ये जो सारी एंटी डेंगू ड्राइव्स होती हैं, फिर हम क्या हमें कहना चाहिए कि क्या ये डिस्प्ले के लिए है या ये सिर्फ किसी हद तक फायदेमंद है? नहीं, अब जो प्रिवेंटेशन है जो आवाम को करनी चाहिए वो कम से कम बंद कमरे हो या एयर कंडीशन में रहें, जो हर किसी के बस की बात तो नहीं है। इसके अलावा जब सोएं तो अपने जो
माइक्रो रिपेलेंट वगैरह जो है तो वो लगा के, या मस्कीटो नेट एक्सपोज एरिया पे लगाएं। हाँ, या मस्कीटो नेट में सो जाएं, ये भी एक हो सकता है। हाँ, मच्छरदानी लेके उसमें सो जाएं, लॉन्ग स्लीव पहने ताकि एक्सपोज एरिया कम हो। या पानी जमा ना करें बर्तनों में, पानी बर्तनों में जमा ना करें। मैं आ रहा हूँ उस चीज पे, आ रहा हूँ मैं टू द पॉइंट आ रहा हूँ। तो उससे ये चीजें जो है ना, पानी जहाँ जमा हो, खुद भी तो लोग कर सकते हैं, गवर्नमेंट का तो हाल पता है आपको, तो लोग भी खुद भी कर सकते हैं। तो जहाँ पानी खड़ा हो वहाँ पानी खड़ा नहीं होने दे, उसमें स्प्रे करके सोएं घर में, ठीक है। बहुत सारे करते हैं, बैराड़ी के लोग करते नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी है कि लोग ये चीजें खरीद भी नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। इवन बाल्टी में भी पानी ना रखें, इस्तेमाल करने के बाद उसे खुश्क कर दें, या बाल्टी के ऊपर ढक्कन रख दो। हाँ, बाल्टी के ऊपर मैं ये कभी नहीं कहूंगा किसी को कि आप अपने साफ पानी को फेंक दें, क्योंकि पानी की भी तो किल्लत है ना यार, पानी महंगी चीज है, तो आप ऊपर ढक्कन रख सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगेन एक बड़ी हमारे लिए एक अफसोस की बात है कि 10-12 साल बाद भी हम आपसे एक बेसिक सवाल अब मैं पूछने वाला हूँ। डेंगू मच्छर जो है, इसको कहा जाता है ना डे बाइटर, मतलब कि वो दिन के किन किन घंटों में एक्टिव होता है, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ रात के 9 बजे भी कोई बंदा भाग रहा था और डेंगू का मच्छर मेरे पीछे आ रहा है। तो क्या इससे फिक्र, मतलब अगर आप थोड़ी सी एक दफा ना ऑन द रिकॉर्ड में बता दें कि कौन से दिन के कौन से टाइम होता है जिसमें आपको ज्यादा से ज्यादा एहतियात करनी चाहिए? वो सुबह से लेके शाम तक, जब तक सूरज वगैरह होता है, जब तक आप ये कर सकते हैं। बाकी मच्छर में इतना खौफ हो गया है, रात को भी अब मुझे भी काट रहा है तो फिर मैं बोलूंगा ये वो डेंगू है। ऐसा ही है, तो खौफ है। बाकी ये है कि जितने भी बल्दिया के जो काम है वो अगर प्रॉपर करें, ये कराची और हैदराबाद में तो गटर उबल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पानी जमा होता है, कोई परसूने हाल नहीं है। अगर ये थोड़े एक्टिव हो जाए तो मैं समझता हूँ 50% तो हम इसको कवर कर सकते हैं। जहाँ पानी खड़े हैं वहाँ पर दवाएं वगैरह छिड़कें, जो पहले करते थे, किस जमाने में जब हम छोटे होते थे स्प्रे कर जाते थे, तो मच्छर तो क्या, मक्खियां और वहां पर काफी चीजें मर जाती थी। तो अब वो ईमानदारी या वो चीज तो अभी खत्म हो गई है, वो दिन ही चले गए, वो लोग ही चले गए। डेंगू वायरस से तो अब निपट लेंगे, लेकिन ये वाली जिस वायरस की तरफ आपने इशारा किया है ना सर, ये इससे असल खतरा, इससे असल खतरा इससे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब जी। देखिए बात की ना कि बल्दिया को एक्टिव होना चाहिए, ये तो डेंगू की बात कर रहे हैं यार। मेरा तो ख्याल है कि 60% जो बीमारियां होती है ना, चाहे वो स्किन इन्फेक्शंस हो, लंग इन्फेक्शंस हो, या जो भी हो, वो बेसिकली तो लैक ऑफ हाइजीन और सैनिटेशन की वजह से है ना। ये अगर कोई देख ले तो क्या बात है, अवेयरनेस नहीं बस हो गया, मैंने अपना भाषण दे दिया है। आप बेशक चलें, अवेयरनेस पैदा करते हैं, पैदा कर सकते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।